Hello, good morning. This is the third part of a correct form of a one. दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करोगे और मेरे डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, पहले आप लाल कलर का सब्सक्राइब शब्द लिखा हुआ है उसको दबाइए। दबा दिया। अब एक बेल आई है, उसको आइकन बेल बोलते हैं, उसको दबा दीजिए। दबा दिया। अब एक ऑप्शन आया है, उसमें ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है ऑल, उसको दबा दो। दबा दिया। अब आपका मेरा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी देर लगी है और थोड़ी सी देर के अंदर इतना एक्शन करने से आपको जिंदगी का पता नहीं कितना बेनिफिट हो सकता है। मेरे को मास्टर की नौकरी मिली थी, वो सिर्फ एक नंबर की वजह से ही मिली थी। फौज से रिटायर्ड हुआ था हम दो फौजी थे, वैकेंसी केवल एक थी। अब मेरा नंबर नहीं आ सकता उसकी एज के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से। जब मुझे पता चला कि मेरे पास, मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में था, 11वीं में था, मेरे पास एनसीसी का कार्ड था, तो मैं फट लाइन छोड़ करके और मोटरसाइकिल लेकर के और सीधा सीधा घर आया और 17 साल पुराना सर्टिफिकेट लेकर के और उसके हाथ से ट्रू कॉपी बना के लोया कॉलेज के लेक्चरर से अटेस्टेड करा करके मेरे डॉक्यूमेंट के साथ लगा दिया और वो एक नंबर मेरे काम आ गया और मास्टर की नौकरी लग गया। ऐसे ही बाबू की भर्ती हुआ था फौज में, तो अंग्रेजी के ये करेक्ट फॉर्म में जितनी भी ग्रामर है वो सारी की सारी मैंने सीखी थी और 44 में से मेरा पहला नंबर आया था, फट फौज की नौकरी लग गया। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। जो चीज ज्ञान प्राप्त होता है उसको सुनते जाओ। ओके, नाउ वी विल सी पार्ट थर्ड, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ, दो थिंग्स विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ है, in that universal truth sentence always fill up the first form of the main verb. You see the sun in the east, rise. Rise is the first form and sun is the singular subject. Then you will use arises. You must include as with rise. इस यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, उदय होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ you will use the first form of the main verb, means present indefinite tense. Oxygen, fill in the blanks in combination, helps. Help with main verb. Now you have to write here. This is also universal truth. ऑक्सीजन है, वो कोई चीज जलाने में मदद करता है, तो यहां आप फर्स्ट फॉर्म में और एस बढ़ दीजिए, ऑक्सीजन एक वचन है। ओके, नाउ गॉड फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीवेयर लिव। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भगवान हर जगह मौजूद रहता है। तो गॉड वन एक वचन है, सिंगुलर नाउन, देन यू राइट हियर लिव्स। गॉड लिव्स एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट फॉर्चून, द फेवर, ब्रेव। फॉर्चून इज द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर subject, and favor you write here favors.
दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। ऑल दैट इज नॉट गुड, यानी GLITTERS, all that glitters is not gold। जो चमकते हैं वो सारा का सारा सोना नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां एक वचन है ये, ऑल दैट, यहां बहुवचन है लेकिन दैट आ गया इसलिए एक वचन है, दिस दैट। Our school run from 7:30 to 12:30. When there is a fixed time, then you will use always first form of the main verb, present indefinite tense. That is the runs. Our school runs from 7:30 to 12:30. There should be no doubt in your mind. Train, fill in the blanks, leave for Agra at 6:05 AM. So you will write here train is singular noun, time is fixed, you will write here leaves। यानी ट्रेन है वो आगरा के लिए 6:05 पर सुबह रवाना होती है। तो आई होप दैट this universal truth sentences you have not understood it and you must learn it. It is not a normal thing, it will come in your future life. Whether you become a doctor, whether you become a professor of English, whether you become a pilot, whatever you become on the top most post of the world, but it is required. It is the food of the students. Without it, student or man cannot satisfy his stomach. If you have eaten it, swallowed it, then your stomach is full. You are satisfied. Hence, always whatever I am teaching you, you must learn it by heart. It is time. I have sufficient time for you. Okay, now tomorrow I will teach you another fourth part, correct form of the verb. I have taken a long period to teach you the tenses because tenses are very important and it is very helpful to learn English, how to speak English, or how to write English, how to understand in English. Okay, be happy, have a nice day with your family. Thank you.